नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। और ये सिंगल्स के लिए है, जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, वो कैसा बीता है। फिर देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई नया पर्सन आ रहा है, नया प्रेमी, नया लवर आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। और आ रहा है तो इस हफ्ते एनर्जी क्या रहेगी। और फिर लास्ट में हम इसका जो है गाइडेंस देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है उसको देख लेते हैं कैसा रहा है। स्कॉर्पियो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ कार्ड का कार्ड बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है। आप जिससे प्यार करते थे, जिससे मोहब्बत करते थे, जिसको अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, तो उनके साथ आप के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आप यहाँ पर रहेंगे कोई परेशानी, दुविधा, तकलीफ आपकी आती रहेगी। और आप उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आगे लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में आपने सोचा है। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि शायद आप किसी परेशानी, किसी तकलीफ में रहे हैं, या फिर जो लंबे समय से आपका पास्ट चला हुआ था, जिस परेशानी, दुविधा में आप थे, उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए आप एक लाइफ में एक नया कदम बढ़ा रहे हैं। नई ज़िंदगी के मतलब एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है वो देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स। जी, 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जो रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफ़ी चेयरफुल है, काफ़ी खुशियों भरी है। शायद जिस पास्ट से आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप जिस परेशानी में, जिस दुविधा में थे, जिस संकट में थे, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि मतलब आप किसी के साथ एक नए जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उनके साथ आप एक सेलिब्रेशन करते नज़र आ सकते हैं। उनके साथ मिलकर आप एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उस तरह का मतलब खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह। जो रिसेंट पास्ट एनर्जी बता रही है कि उनके साथ आप एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को, जो भी परेशानी आपको पास्ट में रही है, उनको ख़त्म करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इस आप अपनी लाइफ को चीयरफुल बनाना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस बनाना चाह रहे हैं, खुशियों वाली बनाना चाह रहे हैं। और वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। जो प्रेजेंट एनर्जी बता रही है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, खुशियों भरी दिखाई दे रही है, काफ़ी गेट टुगेदर होता इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या इस सप्ताह है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नई एनर्जी आ रही है। तो अगर आ रही है, तो अगर कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी कोई इस सप्ताह आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। द सन। जी,
जो जो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो इंसान एक बच्चे की जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक बिल्कुल बच्चे की एनर्जी वाला इंसान होगा, जो मतलब बच्चे की तरह हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, खुद में मस्त रहता है, मग्न रहता है। वो कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बहुत प्यार प्रेम करने वाला इंसान वो हो सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहा है कि आप भी उनके साथ इसी तरह से पेश आए, ताकि और जो ये एनर्जी दिखाई दे रही है वो आपसे कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी खुशियों भरी दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते या तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, या फिर एक मतलब बातें चल सकती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपको जो जो भी आपकी लाइफ में लड़का या लड़की, जो भी मतलब जिसकी भी एनर्जी है, जो भी चाहिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं जोड़ी बनती दिखाई दे रही है। तो उसकी इस सप्ताह हो सकता है कि आपकी बातें चलें और सब धीरे धीरे करके वो जो रिश्ता है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, एनर्जेटिक, और जो भी होगा वो काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी बच्चे की एनर्जी होगी, काफ़ी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपके पास आ रहा है। मतलब काफ़ी खुश मिजाज बंदा वो हो सकता है, बिंदास बंदा हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी उसकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे या उनसे अटैचमेंट फील करते थे या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो भी इस सप्ताह आपकी लाइफ में वापस आ सकता है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जी। जो पास्ट पर्सन है वो भी अपनी जो है आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो कहीं ना कहीं जिस वजह से परेशानी, दुविधा, तकलीफ आ रही थी, तो यहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि दोनों तरफ से ही अगर बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे, तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो शायद ये सब समझ चुके हैं और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उस पर्सन की भी एनर्जी आने की दिखाई दे रही है। जो नया पर्सन है वो थोड़ा सा टाइम वक्त के साथ आएगा, क्योंकि इसमें बैठी हुई एनर्जी है, और जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो जल्दी ही आपके साथ समझौता करने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए शायद आ सकता है। तो देख लेते हैं इस सिचुएशन की जो है गाइडेंस। नया और पुराना दोनों ही पर्सन, न्यू और पास्ट पर्सन दोनों ही आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। आप जिसके साथ जाना चाहेंगे या आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसके साथ जा सकते हैं। दोनों की एनर्जी ही काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पास्ट पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वहाँ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करने वाले हैं। और जो नई एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, मस्त मगन रहता है, इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत। तो आप जिस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन जिसके साथ आप ये महसूस कर रहे थे कि आपकी लाइफ में वो पर्सन होना चाहिए जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है। और ये इमेच्योर एनर्जी है, एक बच्चे मतलब
अभी जो है मैच्योर नहीं हुई है, एक बच्चे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर इसके साथ मिलकर आप, भले ही चाहे इसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खाना पीना खाएंगे, उनके साथ पिक्चर देखने जाएंगे, जहाँ भी आपको खुशी मिलती है, जहाँ भी एक वाइब्रेशन अच्छी सी आती है, एक दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो जो जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं थी, धीरे धीरे करके ये एनर्जी इमेच्योर है तो समय लगेगा, वक्त लगेगा मैच्योर होने में, लेकिन अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे करके ये एनर्जी मैच्योर होगी और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी और आगे रिश्ता काफ़ी पावरफुल हो सकता है, काफ़ी खुशियों भरा हो सकता है। नेम और फेम इस रिश्ते से आपको मिल सकता है। तो आपको इसमें एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया द लवर्स, ये भी लवर्स का कार्ड है, लेकिन आपको उन चीज़ों को नहीं भुलाना है जो आपको एडिक्शन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। कुछ ना कुछ अगर उस बंदे में लस्ट है, कुछ एडिक्शन है, तो पहले उनके साथ घूमिए फिरिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उसके बारे में जानिए, कोशिश कीजिए और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए जो सामने वाले में है या आप में खुद में है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो आपका रिश्ता है वो काफ़ी चेयरफुल होगा, काफ़ी खुशियों भरा होगा और आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।